हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय रेलवे की एक बड़ी भर्ती आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024। साथियों, मेरे असिस्टेंट लोको पायलट 2024 की ये भर्ती है और आज का हमारा ये वीडियो इसी भर्ती से संबंधित रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखें, किसी भी प्रकार से वीडियो को स्किप ना करें। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो में आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस की सारी जानकारी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या है, नया सिलेबस जो आरआरबी ने जारी किया है एएलपी एग्जाम के लिए, उसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे लोको पायलट भर्ती के 5,696 पदों के लिए भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी ने जारी कर दिया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वीडियो भी आप देख सकते हैं, हमारे वीडियोज में उपलब्ध है। साथियों, मेरे इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2024 से शुरू हुए हैं और 19 फरवरी 2024 तक चलेंगे। साथ ही साथ आरआरबी ने इस भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट भी घोषित कर दी है। जून से लेकर अगस्त तक CBT 1 एग्जाम होगा, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आपका CBT 2 एग्जाम होगा, नवंबर में और दिसंबर में CBAT एग्जाम होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में क्या है खास। इस वीडियो में आपको मिलेगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एएलपी एग्जाम की, साथ ही साथ एएलपी एग्जाम का न्यू सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, CBT 1, CBT 2, CBAT का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं चयन प्रक्रिया से। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो आरआरबी कहती है कि एक ही उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है और एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 5 चरण शामिल है। पहला है प्रथम चरण CBT यानी कि फर्स्ट स्टेज CBT, दूसरा है द्वितीय चरण CBT, सेकंड स्टेज CBT, तृतीय है कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, चौथा चरण है दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और पांचवा है मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि चिकित्सा परीक्षण। तो शुरुआत करते हैं कि परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी उचित समय पर आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट, SMS और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में कोई विचार नहीं किया जाएगा। बात करें इसके एग्जाम स्कीम की तो रेलवे लोको पायलट के लिए 2 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण के अंदर CBT 1 एग्जाम होगा और CBT 2 एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। इसके अलावा बात करें फर्स्ट स्टेज CBT की तो फर्स्ट स्टेज CBT है क्या। CBT 1 केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर आयोजित होगा। CBT 1 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर एंड मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट यानी बुलाया जाएगा। अंतिम पैनल तैयार करते समय CBT 1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी। OBC, SC, ST से संबंधित उम्मीदवार जिन्हें आयु के मानदंडों में छूट का लाभ उठाकर CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया के सभी बाद के चरणों के लिए केवल उनके संबंधित आरक्षित समुदायों के उम्मीदवारों के रूप में ही माना जाता रहेगा। एक स्पेशल नोटिस और आ चुका है इसका कि जो मैक्सिमम एज था इसके लिए क्राइटेरिया, वह 30 ईयर से बढ़ाकर 33 ईयर कर दिया है, यानी कि 3 साल की छूट सभी के लिए दी गई है। साथ ही मेरे सेकंड स्टेज CBT की बात करें तो CBT 2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग CBT 1 में उनके नॉर्मलाइज्ड अंकों के योग्यता के अनुसार आरआरबी वाइज और कम्युनिटी वाइज की जाएगी। यानी कि जो CBT 1 पास होंगे उन्हीं लोगों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। CBT 2 के लिए लगभग 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। हालांकि रेलवे अधिसूचित पद के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त सीमा को आवश्यकता अनुसार घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। एएलपी के लिए अंतिम पैनल CBT 2 और CBAT में उम्मीदवारों के अंकों और योग्यता के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। तो CBT 1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। बात करें इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की तो शुरुआत करते हैं CBT फर्स्ट से। फर्स्ट स्टेज CBT का एग्जाम पैटर्न क्या है और बाद में सिलेबस क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए अवधि 60 मिनट रहेगी।
प्रश्नों की संख्या 75 रहेगी। अधिकतम अंक 75 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और कई पारियों में आयोजित सीबीटीज के लिए अंकों का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% होगा। सीबीटी 1 के लिए प्रश्नों का मानक तौर पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों और यह न्यूनतम तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है। कौन कौन सा पाठ्यक्रम है वो भी हम आपको बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सीबीटी स्टेज 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे। गणित जिसके 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के, मानसिक क्षमता मेंटल एबिलिटी के 25 प्रश्न 25 नंबर के, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 20 प्रश्न 20 नंबर के और सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो कुल 75 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के और 60 मिनट का समय मिलेगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सबसे पहले हमारा पहला सब्जेक्ट है सिलेबस में गणित मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, दशमलव डेसिमल, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रतिशत परसेंटेज, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, समय और कार्य टाइम एंड वर्क, समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस, बीजगणित एल्जेब्रा, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, प्राथमिक सांख्यिकी एलिमेंट्री स्टैटिक्स, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, आयु गणना एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और घड़ी, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप और टंकी, पाइप्स एंड सिस्टम्स आदि शामिल है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड दिए गए हैं सिलेबस के। आपको जो कंफर्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं और वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। सेकंड सब्जेक्ट हमारा आता है मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी। इसमें सादृश्य यानी कि एनालॉजीज, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, गणितीय संचालन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिश्ते रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वैन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, निष्कर्ष और निर्णय लेना, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, समानताएं और अंतर, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, विश्लेषणात्मक तर्क, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, दिशाएं डायरेक्शंस, कथन, तर्क और धारणाएं, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन आदि शामिल है। साथियों, मेरे मानसिक क्षमता मेंटल एबिलिटी को ही रीजनिंग कहते हैं, तो आप इसे रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो है हमारा वह है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिकी फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और जीवन विज्ञान लाइफ साइंस आदि शामिल होंगे 10th क्लास तक की लेवल के। और चौथा सब्जेक्ट है हमारा सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस। इसमें समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल स्पोर्ट्स, संस्कृति कल्चर, व्यक्तित्व पर्सनैलिटीज, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, राजनीतिक और अन्य महत्व के विषय पॉलिटिकल एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस आदि शामिल है। तो ये था सीबीटी 1 का सिलेबस। अब बात करें सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न की, तो सीबीटी 2 में 2 पार्ट शामिल होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। इस पेपर की कुल अवधि 2 घंटे और 30 मिनट होगी और कुल प्रश्नों की संख्या 175 होगी। पार्ट ए के लिए 90 मिनट मिलेंगे और 100 प्रश्न मिलेंगे। पार्ट बी में 75 प्रश्न होंगे और 60 मिनट मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। यह कई पारियों में आयोजित सीबीटीज के लिए अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। पार्ट ए में पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% रखा गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए केवल पार्ट ए में प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा, बशर्ते कि समुदाय के बावजूद उम्मीदवार पार्ट बी में योग्यता अंक 35% सुरक्षित करने में सक्षम हो। बात करें इसके सब्जेक्ट्स की, तो यहां पर पार्ट ए में 3 सब्जेक्ट होंगे,
और पार्ट बी में रिलेवेंट ट्रेंड जो आपकी होगी। इसमें गणित, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, इसके 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के और 90 मिनट आपको समय मिलेगा। जो रिलेवेंट ट्रेड जो आपकी होगी उसके 75 प्रश्न होंगे 75 नंबर के और कुल मिलाकर 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी जो CBT 2 है उसमें कुल 175 क्वेश्चन होंगे और 175 नंबर के होंगे और 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात करें सेकंड स्टेज CBT के सिलेबस की, तो पहले पार्ट ए का सिलेबस की बात करते हैं जिसमें 3 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स CBT 2 में। मैथमेटिक्स का सिलेबस CBT 1 के सिलेबस के समान ही है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि इसमें संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, दशमलव, डेसिमल्स, भिन्न फ्रैक्शन, LCM, HCF, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रतिशत, परसेंटेज, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, बीजगणित, अलजेब्रा, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, प्राथमिक सांख्यिकी, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, आयु गणना, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और घड़ी, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम्स आदि शामिल है। CBT 2 का जो सेकंड सब्जेक्ट है वह है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क। इसमें सादृश्यता यानी कि एनोलॉजीज, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिकल नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, गणितीय संचालन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन आरेख, वेन डायग्राम, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, निष्कर्ष और निर्णय लेना, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, समानताएं और अंतर, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, विश्लेषणात्मक तर्क, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, दिशाएं, डायरेक्शंस, कथन, तर्क और धारणाएं, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, एजम्पशन आदि शामिल हैं। जो तीसरा सब्जेक्ट है इसका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग CBT 2 का। इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग, अनुमान जिसमें प्रोजेक्शंस, दृश्य, व्यूज, ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, रेखाएं, लाइंस, ज्यामितीय आंकड़े, ज्योमेट्रिक फिगर्स, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, इकाइयां, यूनिट्स, माप, मेजरमेंट्स, द्रव्यमान, वजन और घनत्व, मास, वेट एंड डेंसिटी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी, गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, गर्मी और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर, बुनियादी बिजली, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर और सरल मशीनें, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, पर्यावरण शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन, IIT साक्षरता, IIT लिटरेसी आदि शामिल है। मेरे प्यारे साथियों, CBT 1 CBT 2 का जो सिलेबस है वह RRB ALP एग्जाम 2024 के लिए है। ये एक नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस में क्या ऐड हुआ, क्या कमी हुई, उन सबको मिलाकर जो सिलेबस CBT 1 CBT 2 के लिए RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जारी किया है वह सिलेबस आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखते रहे। बात करते हैं सेकंड स्टेज CBT के पार्ट बी के सिलेबस की। तो पार्ट बी में केवल एक योग्यता परीक्षा है और इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेड का पाठ्यक्रम से प्रश्न होंगे। योग्यता प्रतिशत श्रेणी समुदाय के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए 35% नंबर लाना जरूरी है। वेरियस ट्रेड का सिलेबस आप प्रशिक्षण महानिदेशालय जियो की वेबसाइट http://dgt.gov.in पर देख सकते हैं और आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें पार्ट बी का रिलेवेंट ट्रेड का सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। ITI ट्रेड अप्रेंटिस योग्यता वाले उम्मीदवारों को अपने ट्रेड से संबंधित प्रश्नों वाले ट्रेड में उपस्थित होना होगा। डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवारों को अपने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अनुसार नेक्स्ट सूचीबद्ध ट्रेड की सूची में से एक ट्रेड का चयन करना होगा। कौन कौन से ट्रेड है आइए जानते हैं। जिनकी क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट है, दूसरा ट्रेड और सब्जेक्ट ऑफ चॉइस ऑफ फॉर पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 के लिए क्या क्या चॉइस आपकी। साथियों मेरे, जिनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये क्वालिफिकेशन डिग्री वाले और डिप्लोमा वालों के लिए है। इनके लिए ये चूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर,
रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं वह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड टीवी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट जिनकी क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वह फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मील राइट एंड मेंटेनेंस मैकेनिक को चूज कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है वह मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिज्म को चूज कर सकते हैं ट्रेड के रूप में पार्ट बी के लिए। अब बात करते हैं सीबीएटी के बारे में कि कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण आखिर है क्या। तो प्रत्येक नोटिफाइड कम्युनिटी या कैटेगरी अर्थात जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एएलपी रिक्तियों की संख्या के 8 गुना के बराबर उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर सीबीएटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि सीबीटी फर्स्ट में से सीबीटी 2 एग्जाम के लिए 15 गुना कैंडिडेट को चूज किया जाएगा और सीबीटी 2 से सीबीएटी के लिए 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और सीबीटी 2 के पार्ट ए में और आरक्षण नियमों के आवेदन में बशर्ते कि सीबीटी 2 में पास रहे। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को सीबीएटी के दौरान निर्धारित प्रारूप में अपना दृष्टि प्रमाण पत्र, विजन सर्टिफिकेट मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विजन सर्टिफिकेट क्या है और क्या रहेगा उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और क्वालिफाई करने के लिए सीबीएटी के प्रत्येक टेस्ट बैटरी सेक्शन को अलग अलग पास करना अनिवार्य है। सीबीएटी केवल अंग्रेजी और हिंदी में होगी और कोई नकारात्मक अंकन इसमें किया नहीं जाएगा, यानी कि गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। और सीबीएटी पर जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरडीएसओ की निम्नलिखित वेबसाइट का लिंक देखें, rdso.indianrailways.gov.in और rdso.indianrailways.gov.in व्यू सेक्शन। योग्यता अंक क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स। सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवारों समुदाय की परवाह किए बिना प्रत्येक को टेस्ट बैटरी में अलग अलग 42 अंकों का न्यूनतम टेस्ट स्कोर प्राप्त करना होगा। मेरिट लिस्ट केवल सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी। सीबीटी 2 के भाग ए यानी कि पार्ट ए में प्राप्त अंकों के लिए 70% वेटेज और सीबीएटी में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या मांगा जाएगा। तो सीबीटी 2 के पार्ट ए में उम्मीदवारों के अंकों और योग्यता के आधार पर सीबीटी 2 के पार्ट बी में क्वालिफाई करने वाले और सीबीएटी में अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। प्रोसेस बहुत बड़ा है। पहले सीबीटी पास करो, सीबीटी 1 पास करो, फिर सीबीटी 2 पास करो, फिर सीबीएटी के हर टेस्ट को पास करो जिसमें 42 नंबर आपको लाने हैं। और उसके बाद जितने कैंडिडेट पास होंगे उन कैंडिडेट को जितनी वैकेंसी है उसके अनुसार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक नोट है इंपॉर्टेंट कि यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी कि जिस उम्मीदवार की एज ज्यादा होगी उससे युवा उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्यता दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने के अधीन है, जो कि रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। और सभी आवश्यक दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि आरआरबी केवल संबंधित रेलवे जोन को पैनल में शामिल उम्मीदवार के नामों की सिफारिश करते हैं। नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित रेलवे जोन द्वारा जारी किया जाता है। पैनल में शामिल होने या अन्य आवश्यकताओं में से किसी कमी के मामले में आरआरबी ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्पों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो मेरिट लिस्ट में नीचे के उम्मीदवारों को उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि यह ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार प्रदान भी नहीं करता है।
अब बात करते हैं इसका 5वां स्टेप और चिकित्सा परीक्षण की, मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। रेलवे प्रशासन द्वारा 3.0 का संचालन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वे पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से फिट है। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेलवे सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा फिटनेस है। इसके लिए चिकित्सा आवश्यकताएं इस सीएन के सहायक लोको पायलट के पद की रूपरेखा नीचे दी गई है। और क्या रूपरेखा है? मेडिकल स्टैंडर्ड A1 क्लास होना चाहिए। जनरल फिटनेस, सामान्य उपयुक्तता, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए। विजन स्टैंडर्ड, दृष्टि मानक की बात करें तो डिस्टेंस विजन यानी कि दूर की दृष्टि 6x6 बिना फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे के +2D स्वीकार नहीं करना चाहिए। निकट की बात करें, निकट के लिए तो SN 0.6 बिना चश्मे के, और कलर विजन यानी कि रंग दृष्टि, बाइनोकुलर विजन दूरबीन दृष्टि, फील्ड ऑफ विजन दृष्टि क्षेत्र, नाइट विजन रात्रि दृष्टि, मैसोपिक विजन आदि के लिए टेस्ट परीक्षण पास करना होगा। उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है और सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। विवरण के लिए उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM खंड के अध्याय 5 को पढ़ने की सलाह दी जाती है। वॉल्यूम 1 जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट और पात्र हैं। और जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करने के लिए लेजिक सर्जरी या किसी अन्य सर्जिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, वह ALP के लिए पात्र नहीं है। उम्मीदवारों को डीवी के दौरान अनुलग्न V6A में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। और भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल खंड के पैरा 534 में वर्णित अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा मानक अलग अलग है, जिसे इंडियन रेलवेज की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। उम्मीदवारों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ALP पद के लिए कड़े चिकित्सा मानक हैं, इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दृष्टि और शारीरिक मानकों दोनों के मामले में उनकी फिटनेस ऊपर बताए गए मेडिकल मैनुअल में वर्णित निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था RRB ALP 2024 का न्यू एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल UV कंपटीशंस पर जुड़े। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने YouTube चैनल UV कंपटीशंस पर। देखते रहिए और जुड़े रहिए आपके और अपने चैनल के साथ।